संत यदि मिल जाए तो आप जब भी चर्चा करें, या तो करें ही नहीं चर्चा, और करें तो आध्यात्मिक चर्चा करें। कौन सी चर्चा? आध्यात्मिक, धार्मिक चर्चा करें कि मेरे जीवन का कल्याण कैसे होगा, ये उपाय आप बताइए। क्या उपाय बताइए? मेरे जीवन का कल्याण कैसे होगा, ये उपाय आप बताइए। आप ये मत पूछिए कि महाराज जी बेटा हमारी बात कैसे मानेगा, आप ये उपाय बताइए। अरे आप अपने आप में परिवर्तन कर लोगे, सुधार कर लोगे तो बेटों में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा, सुधार आ जाएगा। आप स्वयं सुधरने की कोशिश करिए। आप स्वयं सुधरने की कोशिश करेंगे, स्वयं उपाय संतों से पूछेंगे कि मेरा कल्याण कैसे होगा, और जब संत आपके कल्याण की बात आपको बताएंगे, उन बातों पर आप चल जाएंगे, तो कहने की जरूरत नहीं है, आपके परिवार का अपने आप कल्याण भी हो जाएगा, उसमें सुधार भी हो जाएगा। बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ गए हो कि नहीं? इसलिए स्वयं परिवर्तन करने की कोशिश करो। भगवान राम ऋषि मुनि महात्माओं को सुखी बनाने के लिए राक्षसों के वध का संकल्प लेते हैं, और उन्होंने लंका में जाकर के डेरा डाल दिया। कहां डेरा डाल दिया? लंका में जाके डेरा डाल दिया। एक त्रिकूट पर्वत है, उस त्रिकूट पर्वत पर भगवान श्री राम बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हम लंका में तो आ गए हैं और राक्षसों के वध का संकल्प लेके आए हैं, लेकिन एक प्रयास किया जाए, शायद रावण में परिवर्तन आ जाए, उसको एक बार समझने का मौका दिया जाए, उसको समझाया जाए। इसके लिए भगवान ने किसको भेजा? अंगद को। काज हमार तासुहित होई, भगवान अंगद से कह रहे हैं, काज हमार तासुहित होई, तो रिपुसन करो बत कई सोई। अंगद, तुम रावण के पास जाओ और उसे समझाओ, यदि वो समझ गया तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं सीता को वापस अयोध्या ले जाऊंगा, वो अपनी भूल को स्वीकार कर ले और ये प्रायश्चित करे, फिर पुनरावृत्ति ना करे अपराधों की। तो जैसे मैंने बाली को आश्वासन दिया था कि अचल करऊ तन राखूं प्राणा, वैसे ही मैं रावण को भी आश्वासन दे दूंगा, अचल करऊ तन राखो प्राणा, लेकिन वो स्वीकार करे। अंगद जी बोले, हनुमान जी महाराज ने पूरा प्रयास कर लिया लेकिन समझा नहीं पाए, परंतु आप अगर मुझे भेज रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा। भगवान ने कहा, ऐसा है, वो राजा है। हनुमान तो रामदूत बन के गए थे, वो राजा है, लेकिन तुम राजदूत बन के जाओ, और राजदूत बन करके जाओ, राजा को हमारा संदेश सुना दो। अंगद जी ने कहा, मेरा तो एक सुझाव है। क्या सुझाव है? कि न उसे रामदूत दिखाई दे रहा है इस समय, विनाश काले विपरीत बुद्धि, न उसे रामदूत दिखाई दे रहे, न उसे राजदूत दिखाई दे रहा है, उसे तो जमदूत दिखाई दे रहे केवल। मरने वाला समय आ गया। हाँ, सही बात है, मरने वाला समय आ गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमारी इच्छा तो यह है कि प्रभु अब समझाने समझाने वाली बात को, भगवान ने कहा तुम समझ नहीं रहे हो, एक बार जाके तो देखो। सुनो, भगवान ने जबरदस्ती भेजा अंगद को। क्यों भेजा? क्या भगवान नहीं जानते थे इस बात को कि रावण समझेगा नहीं? जब हनुमान जी की भाषा नहीं समझा तो अंगद की भाषा कहां से समझ लेगा? सोचो जरा। लेकिन भगवान भेज रहे हैं, इसमें कारण क्या है कि भगवान भेज रहे हैं? याद रखना, हनुमान जी महाराज गए तो थे, पूरा प्रयास किया, लेकिन भगवान राम कहते हैं कि अभी रावण मजबूत है।
क्यों मजबूत है? क्योंकि उसके पास अभी 4 नीतियां हैं, साम दाम दंड और भेद। और ये जब 4 नीतियां किसी के पास रहती हैं तो निश्चित रूप से वो पूरी ताकत लगा देता है और मुश्किल पड़ता है उसको पराजित करना। क्यों भाई? साम दाम दंड भेद। तो मैं ये भगवान राम ये चाहते हैं कि ये नीतियां रावण की मेरे पास आ जाएं। क्यों भाई? ये नीतियां रावण की मेरे पास आ जाएं। और माध्यम बना दिया अंगद को, वो अंगद को माध्यम बना करके भगवान ने भेज दिया। और प्यारे एक बात ध्यान से सुन लेना, अंगद ने यही कार्य किया जो भगवान चाहते थे। यद्यप भगवान ने स्पष्ट रूप से अंगद से ये नहीं कहा था कि तुम 4 नीतियां हमारे पास लाके दो ना, केवल तुम चले जाओ बस। भगवान जानते हैं काम हो जाएगा, निश्चित रूप से काम हो जाएगा। हुआ यही, प्रभु की प्रेरणा से ही सब कुछ होता है। समझ गए हो कि नहीं? किसकी प्रेरणा से होता है? प्रभु की प्रेरणा से ही होता है। इसलिए मैं कहता हूं, यदि कोई संत प्रेरणा दे रहा हो तो विनाश के पहले उसकी बात मान लो, अगर भला चाहते हो। जैसे हनुमान जी ने रावण के विनाश के पहले रावण को प्रेरणा दी थी कि नहीं दी थी? और कितनी बढ़िया प्रेरणा दी थी। हनुमान जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि राम चरण पंकज उर्धरहु तो लंका चल राज तुम करहु। श्री राम जी के चरणार बिंदु को हृदय में धारण कर लो, लंका पर तुम अचल राज्य करोगे। श्री राम इतने कृपालु और दयालु हैं कि वो तुम्हें क्षमा कर देंगे, लेकिन उनके चरणार बिंदों को तुम हृदय में धारण कर लो। अगर इस सूत्र को, हनुमान जी के सूत्र को रावण मान लेता, स्वीकार कर लेता, तो बोलो विनाश रुक जाता कि नहीं रुक जाता? इसलिए याद रखना, ये संत महात्मा तुम्हारे बीच में तुम्हारे बुलाने से नहीं आते हैं। ये मत सोचना कि हमने बुलाया है इसलिए आ गए। फिर क्योंकि बुलाते रहते हो, नहीं आना होता है तो नहीं भी आते हैं। क्यों भाई? बुलाते रहते हो। क्या बुलाया तो था लेकिन नहीं आए तो क्या कर? बुलाया तो था और आश्वासन भी दिया था लेकिन नहीं आए। याद रखना, यदि संत तुम्हारे बीच में आ जाए और यज्ञ माध्यम बन जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि हमने नहीं बुलाया है, ये तो भगवान ने ही स्वयं भेज दिया है, हमारा कल्याण करने के लिए भेजा है। किसके लिए भेजा है? हमारा कल्याण करने के लिए भेजा। भगवान ने क्यों भेजा है? इसलिए कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम संत को भेज रहे हैं। जो भी सूत्र तुम्हें सामूहिक रूप से सुनने को मिले शास्त्र के माध्यम से, उन पर तुम चल जाना बस। जो गलतियां तुमसे हुई हैं उनको मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन जो महात्मा मार्गदर्शन दे, सूत्र तुम्हें समझाए, उन सूत्रों पर तुम चल जाना बस। हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, चिंता मत करना। तुम्हारे विनाश को हम रोक लेंगे, तुम्हारे संपूर्ण बर्बादी को हम रोक लेंगे, लेकिन हम संत को पहले भेज रहे हैं। उनके बताए हुए मार्गदर्शन को तुम स्वीकार कर लेना, उस पर चल जाना। महाजनो येन गतासा पंथा, महापुरुष ने जो रास्ते दिए हैं, महापुरुष जिस रास्ते पर चले हैं, ईमानदारी से बताओ, शास्त्र कहता है उसी रास्ते को तुम स्वीकार करो। हनुमान जी ने कहा रामचरण पंकज उर्धरहु तो लंका अचल राज तुम करहु। राम जी के चरणों को हृदय में धारण कर लो। तो रावण की मति खराब थी, बुद्धि खराब थी, विनाश काल आ गया था ना। तो तुरंत क्या कहता है? मृत्युन कटयाई खल तो ही लाग सी अधम सिखावस मोही। तेरी मौत तेरे निकट आ गई है, तू मुझे ज्ञान देता है, अब तेरी मौत आ गई है तेरे निकट। अच्छा ईमानदारी से बताओ, मौत किसकी आई थी? तुम लोग समझदार हो, वैसे समझ गए हो कि नहीं? मौत किसकी आई थी? रावण की। मौत किसके लिए आई थी? लंका में रावण के लिए आई थी, रावण के खानदान के लिए आई थी। बोलो आई थी कि नहीं आई थी? लेकिन उल्टी बात कर रहा है रावण की, नहीं कर रहा है। मृत्युन कट आई खल तो ही
लागसी अधम सिखावसी मोही, तो उल्टा होए कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। मैं समझ गया कि तेरी मति में भ्रम हो गया है, उल्टी बात कर रहा है। रावण बोला, एक बात बता बंदर, अब तू मरेगा, बचेगा नहीं, मौत तेरे पास आ गई है, देख दिखाई दे रही है कि नहीं? हनुमान जी बोले, हाँ दिखाई तो दे रही है। कहां है, कहां है? हनुमान जी बोले, हमारे बगल में है। रावण बोला, तुझे डर नहीं लग रहा है? हनुमान जी बोले, हमें मौत भी दिखाई दे रही है और मैं देख रहा हूं कि मेरे बगल में खड़ी है, लेकिन मैं इसलिए नहीं डर रहा हूं कि खड़ी मेरे बगल में है लेकिन देख रही है तुम्हें। भाई खड़ी तो मेरे बगल में है लेकिन देख रही है तुम्हें। रावण बोला, जब तेरे लिए आई तो मुझे क्यों देख रही है? हनुमान जी बोले, आई है तुम्हारे लिए, इसलिए तुम्ही को देख रही है। तो मेरे लिए आई तो मेरे पास क्यों नहीं आई, तेरे बगल में क्यों खड़ी है? हनुमान जी बोले, अगर मेरे लिए आई होती तो मेरे सामने खड़ी होती, मेरे पास तो है लेकिन मेरे बगल में है, सामने नहीं है, देख रही है तुम्हें, मेरे बगल में खड़ी होकर मेरे कान के पास कह रही, तो अभी काम तमाम कर दे कि कुछ समय बाद बोलो। सलाह मशवरा कर रही है हमसे, सलाह ले रही है। तो सीधी सी बात यह है, उल्टा होए कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। निश्चित रूप से रावण, मौत तुम्हारे लिए आई है और तुम मेरी बात को मान नहीं रहे हो, इसलिए विनाश होगा। बहुत प्रकार से समझाया हनुमान जी ने। हनुमान जी ने कहा कि इस शब्द को केवल हल्के में मत लेना, यह शब्द नहीं है, यह मंत्र है, और यह मंत्र नहीं है, महामंत्र है। और इस महामंत्र को जो मान लेगा, आज साधु के वाणी से तुम्हें जो सुनने को मिल रहा है, ऐसे शब्द मत मानना। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मैं तत् कठिन कुअंक भाल के, ये महामंत्र है, इसलिए महामंत्र तुम्हें सुनने को मिल रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, यह मंत्र नहीं है, महामंत्र है। इस मंत्र को अगर तुम मान लेते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता, लेकिन ये लंका, इस लंका में ये महामंत्र मेरा व्यर्थ चला जाएगा क्या? उसी समय विभीषण जी हाथ जोड़ करके आ गए, कहा, महामंत्र को मैं स्वीकार करता हूं, महामंत्र को मैं स्वीकार करता हूं। बोलो, पूरी लंका में एक ही मिला कि नहीं मिला महामंत्र को स्वीकार करने वाला? मिला कि नहीं? अच्छा, पूरी लंका की सफाई हो गई, बचा कौन? पूरी लंका की सफाई रहा न कोकुल रोवन हारा, बचा कौन लंका में? जल्दी बोलो। विभीषण बचा कि नहीं बचा? क्यों बचा विभीषण? जल्दी बोलो। उसने महामंत्र हनुमान जी से ले लिया था। अगर रावण ले लेता तो बच जाता कि नहीं बच जाता? लेकिन महामंत्र लिया कि किसने? तुमरो मंत्र विभीषण माना। बोलो, प्रमाण है कि नहीं? अरे तुमरो मंत्र विभीषण माना, और लंकेशुर भय सब जग जाना। हनुमान जी के महामंत्र को विभीषण जी ने मान लिया, और विभीषण जी ने माना तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। बोलो, विभीषण जी लंका के राजा बने कि नहीं बने? पूरी लंका में आग लग गई थी, लेकिन बचा किसका घर था? बोलो, एक विभीषण जारा नगर निमिषिक माही, और एक विभीषण कर ग्रह नहीं, एक विभीषण का घर बचा, और पूरी लंका का सफाया हो गया। अंत में बचा कौन? विभीषण बचा। बोलो, बचा कि नहीं? और ऐसा बचा कि अभी तक बचा। हाँ भाई, अमर हो गए, अमरता का वरदान मिल गया। किसका वरदान मिला? अमरता का वरदान मिला है। लंका अचल राज तुम करहु, वही मंत्र विभीषण जी ने लिया और अचल प्रतिष्ठित हो गए। अभी तक विभीषण जी राजा बने बैठे हैं।